70 के दशक की माया नगरी मुंबई। बॉम्बे पुलिस के एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का परिवार रहता था। इब्राहिम एक ऐसा शख्स था जिसने जिंदगी भर अपनी खाकी वर्दी पर रिश्वत का एक दाग नहीं लगने दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी पुलिस वाले के घर में एक ऐसा नापाक मंसूबा आकार ले रहा था जो आने वाले दशकों तक भारत की छाती पर मूंग डालने वाला था। इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही अलग था। पढ़ाई लिखाई में उसका कोई मन नहीं लगता था। उसका ध्यान हमेशा अपने इलाके के उन भाई लोगों पर रहता था जो महंगी घड़ियां पहनते थे और जिनके एक इशारे पर बाजार बंद हो जाता था। दाऊद की आंखों में मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने की भूख थी। शुरुआत हुई डोंगरी की सड़कों पर छोटी मोटी चोरियों और हफ्ता वसूली से। उस वक्त मुंबई पर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला का राज था। स्मगलिंग की दुनिया पर करीम लाला का राज था। 20 साल की उम्र में दाऊद ने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। दाऊद का काम स्मगलिंग का माल सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना था, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। गैंग में करीम लाला के दो भांजे आलमजेब और आमिरजादा को दाऊद की चालाकी पसंद नहीं थी। एक रात जब करीम लाला का सोना पकड़ा गया तो आलमजेब ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सुन लो ध्यान से। अगर अपने आदमी को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 लाख रुपए लेकर आओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस फिरौती की रकम लाने की जिम्मेदारी दाऊद को मिली। जब दाऊद के हाथ में पैसा आया तो उसकी नीयत डोल गई। उसने एक बड़ा हिस्सा खुद रख लिया और आलमजेब से झूठ बोला कि पूरा पैसा नहीं मिला। जब पठान भाइयों को सच पता चला तो दाऊद को भरी महफिल में घसीट कर लाया गया और बेहद बुरी तरह पीटा गया। उसे गैंग से निकाल दिया गया। उसी रात दाऊद ने तय किया कि वो अब किसी के लिए काम नहीं करेगा। उसने अपनी सिंडिकेट डी कंपनी की नींव रखी और अपने भाइयों सबीर, इकबाल, अनीस और नूरा को साथ मिलाया। मुंबई की सड़कों पर अब रोज खून बहने लगा। पुराने डॉन जैसे हाजी मस्तान अब समझ चुके थे कि हवा का रुख बदल रहा है। साल 1981 दादर के एक पेट्रोल पंप पर पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई सबीर इब्राहिम की गोलियां मारकर हत्या कर दी। उसी रात दाऊद पर भी हमला हुआ, लेकिन वो बच गया। अपने भाई की लाश देखकर दाऊद के अंदर का बचा कुचा इंसान मर गया और उसने कसम खाई कि वो पठान गैंग को खत्म कर देगा। आलमजेब अपनी जान बचाने के लिए गुजरात भाग गया, लेकिन दाऊद ने वहां भी अपना नेटवर्क फैलाया। दाऊद ने चालाकी से आलमजेब पर झूठा केस करवाया और पुलिस ने आलमजेब को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन 1983 में दाऊद खुद गुजरात पुलिस द्वारा पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद 6 सितंबर 1983 को दाऊद ने बड़ा दांव खेला। उसने बड़ा राजन की मदद से एक नए लड़के डेविड परदेसी को चुना। डेविड ने भरी कोर्ट रूम में जज के सामने आमिरजादा की गोली मारकर हत्या कर दी। 1984 में दाऊद को फिर से जमानत मिल गई। वो समझ चुका था कि सिस्टम को कैसे खरीदना है। उसने एक्सटॉर्शन और बॉलीवुड में पैसा लगाना शुरू किया। जब 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तब तक दाऊद दुबई भाग चुका था। दुबई से उसने डी कंपनी को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाया। बॉलीवुड सितारे और पॉलिटिशियंस उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। मुंबई में उसका काम रामा नायक संभाल रहा है। दाऊद ने चालाकी से रामा नायक और अरुण गवली के बीच गलतफहमी पैदा की, जिसकी वजह से कई हत्याएं हुई। रामा नायक की मौत के बाद गवली ने कमान संभाली। गवली और दाऊद के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। गवली ने दगड़ी चौल को एक किले में बदल दिया। 1992 में गवली के लोगों ने दाऊद के जीजा इस्माइल पारकर का कत्ल कर दिया। इसका बदला लेने के लिए दाऊद के शूटर्स ने जे हॉस्पिटल में घुसकर 400 से ज्यादा गोलियां चलाईं और हालदंकर को मार गिराया। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने दाऊद से संपर्क किया। दाऊद ने देश का सौदा कर लिया और वेपन्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। 12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 बम धमाके हुए, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद दाऊद भारत का सबसे बड़ा वांटेड टेररिस्ट बन गया। छोटा राजन जैसे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की आईएसआई की सुरक्षा में
कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक कायर की तरह छुपा बैठा है। ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।